वेलकम बैक। एशिया कप की बात कर लें। सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान भारत के खिलाफ मुश्किलात का शिकार। बॉलर्स के बाद पाकिस्तानी बैटर्स ने भी भारतीयों के सामने हथियार डाल दिए। 357 रन के ताकुब में 3 खिलाड़ी 47 के स्कोर पर ही आउट हो गए। बाबर, इमाम, रिजवान तीनों ही रन्स बनाने में नाकाम रहे। बाबर 10, इमाम 9 और रिजवान सिर्फ 2 रन्स बनाकर आउट हुए। कुटाई पिटाई धुलाई। कोलंबो में भारतीय बैटर्स ने रन्स की गंगा बहाई। कोहली और राहुल पाकिस्तानी बॉलर्स पर पिल पड़े, किसी को ना बख्शा। तीसरी विकेट पर 233 रन की रिकॉर्ड शराकत जड़ दी। मैच से बाहर होने वाले हारिस रऊफ के अलावा बाकी तमाम बॉलर्स ने रन लुटाने की सेंचुरियां मुकम्मल की। सियासत के मैदान की बात करते हैं। लोगों ने कानों को हाथ लगा लिए। क्रिकेटर तो नहीं आने देंगे। बिलावल भुट्टो का सक्खर में खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, दीवार पर लिखा है अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। जियाले तैयार हैं, इलेक्शन होने हैं 90 दिन में नहीं तो 100 दिन में होंगे, 100 नहीं तो 120 दिन में होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सक्खर में खिताब। बिलावल भुट्टो ने कहा, लोग 70 साल से एक जैसे चेहरे देख रहे हैं। नौजवान जद्दोजहद करें, नौजवान ही पाकिस्तान बदल सकते हैं। दीवार पे लिखा हुआ है कि अगली हुकूमत पीपी की होगी। सबने उस क्रिकेटर को तो भुगता है, सबने तौबा कर लिया है, कभी उसको तो वापस आने नहीं देंगे। पाकिस्तान के लिए नौजवान क़यादत की जरूरत है। 70 साल से वही शक्लें देखे हैं, अब किसी और को मौका देना चाहिए। आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, कोई चाहे या ना चाहे कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल इलेक्शंस होंगे। 90 दिन में नहीं तो 100 दिन में होंगे, 100 दिन में नहीं तो 1 से 20 दिन में होंगे। हम तो तैयार हैं, जियाले तैयार है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, नवाज शरीफ की वापसी पर कवानीन के तहत रवैया रखा जाएगा। पीटीआई पर बहैसियत जमात कोई कतगन नहीं। पीटीआई कारकुन किसी सियासी अमल की वजह से जेल में नहीं। इक्तदार को तूल देने का कोई प्रोग्राम नहीं। इलेक्शन के हवाले से कवानीन मौजूद हैं। ईसीपी अपना काम कर रहा है। सऊदी वली अहद जल्द पाकिस्तान का तवील दौरा करेंगे। साहब की आमद है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अदालतों को और जो कवानीन नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी एक फ्रेमवर्क मौजूद है, उसके तहत ही उनके साथ रवैया रखा जाए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहैसियत जमात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दी है? क्या उनकी मखसूस जो इलेक्टोरल रिक्वायरमेंट हैं उस पर कोई कानूनी कतगन लग चुकी है? मेरे ख्याल में इन तमाम सवालों का जवाब नफी में है। कुनान वो कानूनी कार्रवाई के नतीजे में इम्प्रिजन्ड हैं, वो जेलों में हैं, वो किसी सियासी अमल की वजह से जेलों में नहीं है। कवानीन इंतखाबात के हवाले से भी मौजूद हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वजूद रखता है और वो अपने प्रोसेस को मेरे ख्याल में ऑलरेडी इनिशिएट कर चुके हैं। हम अपने आखिरी घंटे तक रियासत और हुकूमत की रिट को स्टैब्लिश करने में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सदर मुमलिकत का आम इंतखाबात की तारीख देने का इंदिया। निगरान वज़ीर कानून ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक सदारती इख्तियार का जिक्र किया। वज़ीर कानून ने इंतखाबात की तारीख से मुतालिक वज़ारत कानून का मौक़िफ़ दोहराया। इलेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए बताया, इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर ने तारीख दी तो इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर देगा। इस मुलाकात के बाद ऐवान सदर के जराये ने कहा है, सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक कयास आराइयां गलत हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से मुशावरत का अमल जारी है। सदर और वज़ीर कानून की मुलाकात इसी मुशावरत के सिलसिले की कड़ी है। पीटीआई का सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख के ऐलान का मुतालबा। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने सदर आरिफ अलवी को खत लिख दिया। खत में कहा, आर्टिकल 48(5) सदर को इंतखाबात के लिए 90 दिन की मुद्दत के अंदर तारीख देने का पाबंद बनाता है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब केपी इंतखाबात असुद नोटिस के फैसलों में आइन की तशरीह कर चुकी। दस्तूर और सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में इंतखाबात की तारीख का तयन सदर का इस्तेकाक है। कौमी असम्बली के इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी तकाजा है। आपने वजीर आजम के मशवरे पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील की। अब इंतखाबात की तारीख का तयन भी आपके जिम्मे है। बतौर सदर मुमलिकत आप आईनी तकाजा पूरा करें।
सदर इंतखाबात की तारीख नहीं देंगे तो जुर्म के मुर्तकिब होंगे। माहिर कानून शोएब शाहीन की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, तारीख ना दी गई तो इलेक्शन कमीशन और सदर का जुर्म बराबर होगा। सदर को खत लिखा है कि इंतखाबात की तारीख देना आपकी जिम्मेदारी है। उसी तरह जुर्म का मुर्तकिब होगा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जुर्म किया है। इलेक्शन कमीशन का जुर्म और प्रेसिडेंट का जुर्म बराबर हो जाएगा। हम ये उनसे मुतालबा करते हैं और हमने खत लिखा है उनको कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये आपका अख्तियार नहीं है। आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी को परफॉर्म करें, डेट अपॉइंट करें। अगर नहीं करेंगे इट विल बी एन एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सदर मुमलिकत के ओहदे की मियाद 9 सितंबर को खत्म हो चुकी है। अब वो अबूरी सदर हैं, उन्हें इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसने दे दिया? लीगी रहनुमा अता तारर का सवाल। बोले, जैसे ही पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब गामजन होता है, PTI उसे गैर मुस्तहकम करने की साजिश करती है। वतन अजीज को डिस्टेबलाइज करने वाले नाकाम होंगे, उनका खेल नहीं चलेगा। पाकिस्तान के ओहदे की मियाद 9 सितंबर को खत्म हो चुकी है। अब वो अबूरी सदर हैं। सदर मुमलिकत को ये इख्तियार किसने दे दिया कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं? जो अहम कानून साजी है, अहम फैसला साजी है, उसमें सदर मुमलिकत का अब कोई किरदार नहीं रहा। जैसे ही पाकिस्तान इस्तेहकाम की शारा पर गामजन होता है, ये तहरीक इंसाफ और इनके सदर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशों में मुलव्विस हो जाते हैं। इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, वो तारीख अनाउंस करे। अब अबूरी सदर के तौर पे ये कोई डेट अनाउंस नहीं कर सकते। गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा। डॉलर स्टेबल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान के मसाइल हल होने जा रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ को और उनके अबूरी सदर को फिक्र ये है कि अब पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिस्टेबलाइज कैसे करें, और कोई तरीका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें, सारे मामले को खटाई में डाल दें, पाकिस्तान को दोबारा से गैर मुस्तहकम हम कर दें। ये इनका खेल है जो अब नहीं चलेगा। ये बहुत हो चुका। अबूरी सदर बाज रहे, हुकूमत और ECP अबूरी सदर के किसी ऐसे हुक्म के पाबंद नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी ने कहा है, अनकरीब दोस्त मुल्कों से 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी, परेशान अवाम को रिलीफ मिलेगा। गवर्नर सिंध और निगरान वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली की कराची के ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। निगरान वजीर तवानाई ने बताया, हुकूमत बिजली के निर्ख कम करने की भरपूर कोशिश कर रही है। बिजली बिल्स में इजाफे की बड़ी वजह बिजली चोरी है। पाकिस्तान में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट ने आना है, 20 से 25 बिलियन डॉलर रोज ममालिक की तरफ से आता नजर आएगा। वो दिन होगा जब बहुत सारे रिलीफ मिल जाए। का रेट नीचे आना शुरू हुआ है, स्मगलिंग के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, बिजली के बिल जो लोगों को मिल रहे हैं रिसेंटली वो ज़्यादा है। उसकी बहुत बड़ी वजह बिजली की चोरी होती है जो कि नहीं रोकी जा रही। दूसरी वजह डॉलर का रेट बहुत बड़ी। हमारी कोशिश है जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं बिजली के रेट्स को, उनको हम कंट्रोल करें। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है उसके अक्टूबर 31 से पहले एक नया इंक्रीमेंटल यूज का टैरिफ लाएंगे ताकि इंडस्ट्री को सस्ती बिजली मिले। पिशावर के इलाके वर्सिक में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी दहशतगर्दों की तरफ से देसी साख्ता बारूदी सुरंग से टकरा गई। धमाके में लांस नायक अब्दुर्रहमान शहीद, 3 जवान जख्मी। दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई में 3 बेगुनाह शहरी भी जख्मी हुए। ISPR ने बताया, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। तर्जुमान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों और शहरियों की कुर्बानियां हमारा अज़्म मजीद मजबूत करती हैं। 6 सितंबर को अफगान फौजियों ने पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया, जिसकी तस्दीक सलामती कौंसिल की तज्जियाती मुआवनत टीम ने ताज़ा रिपोर्ट में की। दफ्तर खारजा की तोरखम टर्मिनल और पाकिस्तानी चौकियों को पहुंचने वाले नुकसान की मजम्मत। तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच का कहना है कि तोरखम बॉर्डर से मुतालिक अफगान वजारत खारजा का बयान हैरान कुन है। अफगान हुकाम तोरखम पर आर्जी बंदिश की वजूहात जानते हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी किस्म की तामीरात कबूल नहीं कर सकता। ट्रांजिट ट्रेड मुआहिदे के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। चौकियों पर हमले से अफगानिस्तान में पनाह गुज़ीन दहशतगर्द अनासिर की हौसला अफजाई हुई। तवक्को है अफगान हुक्काम पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत का एहतराम करेंगे, यकीनी बनाएंगे कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल न हो। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
آئینی معاملات میں الجھا کر عدالت کا سخت امتحان لیا گیا. گڈو CU کے معصومانہ جملے کو غلط رنگ دیا گیا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب. کہا نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اچھے انسان ہیں لیکن میری اور ان کی اپروچ الگ ہے. جہاں آزاد دماغ ہو وہاں اختلاف ہو جاتا ہے. آئینی ایشوز میں الجھا کر عدالت کا امتحان لیا گیا. جو واقعات پیش آئے انہیں دہرانا نہیں چاہتا لیکن عدالتی کارکردگی متاثر ہوئی. چیف جسٹس کا کہنا تھا آخری بار نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب کر رہا ہوں. سخت امتحان اور ماحول کا کئی مرتبہ عدالت خود شکار بنی. میرے حوالے سے بھی میڈیا میں غلط رپورٹنگ کی گئی. گڈ ٹو سی یو والے ریمارکس کو غلط رنگ دیا گیا. شارٹ اینڈ سویٹ ججمنٹ کے بارے میں دی گئی آبزرویشن پر غلط رپورٹنگ ہوئی. جو ہوا میں اس کو درگزر کرتا ہوں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق عمر عطا بندیال نے کہا وہ اچھے انسان ہیں. میرا اور ان کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے. جہاں آزاد دماغ موجود ہو وہاں اختلاف ہوتا ہے. چیف جسٹس نے کہا فروری میں کئی آئینی مقدمات آئے. تمام واقعات کو آڈیو لیکس کیس میں فیصلے کا حصہ بنایا. ناتی کے ایک سال میں سپریم کورٹ نے ریکارڈ 23,000 مقدمات نمٹائے. اس سے پہلے ایک سال میں نمٹائے گئے مقدمات کی تعداد 18,000 تھی. کوشش تھی زیر التوا مقدمات 50,000 سے کم ہو سکے لیکن زیر التوا مقدمات کی تعداد میں 2,000 کی ہی کمی کر سکے. وکلا کنونشن میں اداروں کے خلاف تقرریوں اور نعروں کا مقدمہ گجرانوالہ میں درج. FIR کے متن کے مطابق سیشن کورٹ کے قائد اعظم ہال میں رول آف لا کنونشن منعقد ہوا. کنونشن میں رضوان گل ایڈوکیٹ اور دوسرے وکیلوں نے اداروں کے خلاف نعرے لگائے. ملزموں نے افواج سے متعلق عوام میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی. ناقص تفتیش گمراہ کن FIR ثانیہ بلدیہ فیکٹری کے ملزمان آزاد. سندھ ہائی کورٹ نے پولیس تحقیقات کا پوسٹ مارٹم کر دیا. عدالت نے کہا یقین ہے فیکٹری جلانے جیسا سنگین فیصلہ MQM کی اعلیٰ ترین قیادت کی منظوری کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. تفتیش میں سہام زاویے کو نظر انداز کیا گیا. آگ شارٹ سرکٹ سے نہیں لگی تھی. شواہد اور گواہوں کے بیانات ثابت کرتے ہیں بھتہ نہ دینے پر فیکٹری میں آگ زبیر چریا نے لگائی لیکن پولیس بھتہ وصولی کو سامنے نہ لے کر آئی. عدالت نے رحمان بھولا اور زبیر چریا کی سزائے موت کے خلاف اپیلیں مسترد کر دیں. عدم شواہد پر رؤف صدیقی، عبدالستار، اقبال ادیب خانم اور عمر حسن بری. پنجاب کے شہر ڈسکا میں 6 روز سے اغوا 2 کزنوں کی لاشیں مل گئیں. گاؤں جھنڈو ساہی کا 21 سال کا سبحان اور 20 سال کا غلام اچانک لاپتہ ہو گئے. پولیس نے بڑی مشکل سے 6 روز بعد اغوا کا مقدمہ درج کیا. اگلی ہی صبح دونوں کی لاشیں قریبی دھان کے کھیت سے مل گئیں. مقتولوں کے چچا نے قتل کی ذمہ داری SHO بمباوالا پر ڈال دی. انہوں نے بتایا شک میں پکڑوائے ملزم پولیس نے چھوڑ دیے. مقتول نوجوانوں کی نانی کا کہنا ہے کہ نواسوں کو 6 دن حراست میں رکھ کر قتل کیا گیا. میلسی میں پولیس نے اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپا مارا. اہل خانہ کا کہنا ہے پولیس اہلکار دیواریں پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے. فائرنگ اور پولیس اہلکاروں کے اچانک آنے سے بچے ڈر گئے. بچوں نے مسلح اہلکاروں کو دیکھتے ہی ہاتھ اوپر کر لیے. پولیس کا کہنا ہے گرفتاری کے لیے گئے تو اشتہاریوں نے فائرنگ کر دی. ہب ریور روڈ لکی ٹول پلازا کے ملازم پر گولیاں چلانے والا ملزم کون تھا؟ ARY نیوز نے تفصیلات حاصل کر لی. پولیس ذرائع کے مطابق ملزم حاجی حمید ماندرا مچھلی کا تاجر ہے. ملزم بہادرآباد میں فلیٹ کو تالا لگا کر فیملی سمیت بلوچستان فرار ہوا. واردات میں استعمال کا جو کار اس وقت بندر بلوچستان میں ہے. ملزم کی آخری موبائل لوکیشن بھی بلوچستان کی ہے. حاجی حمید کے خلاف موجکو میں اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا. جاننے والوں کے مطابق ملزم خصیلہ اور انتہائی بد زبان ہے. فشریز میں بھی معمولی تنازعات پر پستول نکال لیتا تھا. ملزم کو بلوچستان پولیس کی طرف سے گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. چوہے سے ڈرنے والی لڑکیوں نے اژدہا گلے میں ڈالا، مگرمچھ کو پیار کیا. کسی نے بلی کو گود میں اٹھایا تو کسی نے کچھوے کو ہاتھ پر بٹھایا. کراچی کی نجی یونیورسٹی میں پیٹ شو پر عشرت خان کی رپورٹ. کراچی کی نجی جامعہ میں پالتو جانوروں کے شو کا انعقاد. اینیمل گالا میں انسانوں سے جانوروں اور پرندوں کی محبت کا حسین امتزاج دیکھنے میں آیا. اینیمل گالا میں جانور اپنے مالک کے ساتھ ساتھ طلبات سے بھی خوب اٹکلیاں کرتے نظر آئے. جانوروں کے نرالے انداز، دل فریب ادائیں سب کو بھائی. اس طرح کے اینیمل گالا ہونے چاہیے تاکہ لوگ اپنے پیٹس لے کر آئیں. مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ بہت کیوٹ پیٹس ہیں. ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے ان کو پیٹ
वेट करने के बाद। खूबसूरत बिल्लियों और कछुओं ने अपनी मासूमाना अदाओं से बच्चों समेत बड़ों के दिल जीत लिए। मैंने स्नेक देख लिया है, क्रोकोडाइल देख लिया है और कैट्स देखी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग अपने पेट्स को यहाँ पे लेकर आए। शो में जहाँ खतरनाक जानवर थे, वहीं जर्मन शेफर्ड, खरगोश, मछलियाँ, कबूतर, तोते, पर्शियन कैट और दीगर कई जानवर और परिंदे रखे गए। दुनिया के सफर पर निकला ऑस्ट्रेलियावी साइकिलिस्ट लाहौर पहुंच गया। कहता है लौर है। नजीर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। साइकिलिस्ट डेविड ऑस्ट्रेलिया से मुख्तलिफ ममालिक का 19,000 किलोमीटर सफर बाइसिकल पर तय करके भारत से वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गए। I started cycling from Melbourne in May last year, so I've been cycling for 14 months through 8 countries, Pakistan being the 8th country. Australia, Indonesia, Malaysia, Thailand, Bangladesh, Nepal, India, now Pakistan. But I've also heard about how the people in Pakistan are so nice, so kind, so friendly and generous. The food is meant to be amazing, and of course the nature. डेविड के साथी डेवान का ताल्लुक इंडोनेशिया से है। वो उम्रा के लिए हिजाज़ मुक़द्दस बाइसिकल पर निकले। भारत में दोनों की मुलाकात हुई तो पाकिस्तान का सफर इकट्ठे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।